कौन है बे? समझ गए तुम। बहुत अच्छे ट्रेडर हो। ठीक है। कैसे हैं सब लोग? क्या हाल चाल? गुड इवनिंग। मुस्कुराइए आप। टॉप जी की क्लास में। चैट सर ओपन ना होगा, इस चैट सर ओपन ना। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। लेट्स सी द गोल्ड। क्या हुआ है गोल्ड में अभी तक? देखा नहीं मैंने। ओ ओ, हमारे लेवल से कितना गिरा? 25 पिप गिर गया था ना? रिस्क फ्री तो हो ही गया होगा, है ना? रिस्क फ्री हुआ है। रिस्क फ्री हुआ है क्या? ये रिस्क फ्री रखो, ठीक है इसको। ठीक है। और धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे यार, रिस्क फ्री क्या होता है वगैरह। आना पड़ेगा वापस अतुल, कम बैक करना पड़ेगा। कम बैक करना पड़ेगा। कम बैक करना पड़ेगा। अरे बस ये थोड़ा सा ब्रोकर और परफॉर्म का काम खत्म करके फिर से वापस आने का प्लान है बस। बाकी कुछ नहीं। ठीक, क्योंकि एक्चुअल में वहां पे मेरी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है या नहीं है। ऑफ कोर्स आई एम माई सेल्फ अ ट्रेडर। सो आई नो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और वो सारे प्रॉब्लम्स मैं वहां पे बैठ के उनको बताता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसी वजह से क्या होता है, बस थोड़ा सा टाइम कम मिल पा रहा है, बाकी कुछ नहीं। वही चीज़ है। ठीक है, कोई बात नहीं। बैक ऑन ट्रैक लाते हैं जल्दी इसको। एक मिनट। ये ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर लिक्विडिटी स्वीप करेगा। उसके बाद इसको आना तो नीचे ही चाहिए, वैसे देखा गया तो। ठीक, आना तो नीचे ही चाहिए। कितना गया था ये हमारी लेवल से? अराउंड 22 पिप। ठीक है, इस हाई के ऊपर क्लोज कर देगा, हम निकल जाएंगे। ठीक है। इस ट्रेड में मैं भी हूँ। मैं लेकिन एसएल ओपन रखता हूँ मेरा। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स है तो मुझे ऑनेस्ट रहना पसंद है। मैं यहाँ पे सेल में हूँ, इन एरियाज में। बट मैंने एसएल अभी तक नहीं लगाया हुआ है। अगर इसके ऊपर प्राइस क्लोज कर देती है तब मैं एसएल अपना बंद कर दूंगा या बुक कर दूंगा, और टारगेट्स मेरे ये रहेंगे। ठीक है। क्या है, 15 मिनट का बेरिश इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, उसका ए प्लस है। बाकी आप होशियार हो, आपको भी पता है कि सारी चीज़ें क्या है कैसी है। 15 मिनट का अभी तक बॉटम विक नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। 1 आवर बुलिश है बस। ये इंपॉर्टेंट है कि 1 आवर के खिलाफ हम ट्रेड करने जा रहे हैं। अगर अगर ठीक है, अगर स्मार्ट मनी की, सिर्फ मैं बोल रहा हूं अगर स्मार्ट मनी का ये सीन होगा कि उन्होंने अगर इस इंगल्फिंग को रिट्रेसमेंट मान लिया 1 आवर में, तो भाई तुम्हारे मजे होने वाले हैं इस लेवल से यहां तक के लिए। बट इट डिपेंड्स ऑन प्रोबेबिलिटी। ओके। अगर मगर में ट्रेडिंग नहीं होती है, इट्स जस्ट अ सिंपल प्रोबेबिलिटी। इट माइट वर्क, इट माइट नॉट वर्क। ओके। इट्स लाइक दैट इन द मार्केट्स। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट पिछले 3 दिन हमने 3 लगातार प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लिए हुए हैं। सो ज्यादा इमोशंस में इस ट्रेड से अटैच नहीं करूंगा। 35-40 पिप से ऊपर का रिस्क इसमें नहीं लूंगा, और इमोशंस अटैच होने नहीं दूंगा। ठीक है। अब इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, समझते हैं साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग को। हमने बात की थी कि, अब मुझे सबसे पहले एक बात बताओ कि इस क्लास में से 90% ऑफ द स्टूडेंट, मैं नहीं कहूंगा 100% ऑफ द स्टूडेंट्स, लेकिन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को क्या ये बात क्लियर है कि एक्चुअल में मार्केट में एक रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का क्या इंपॉर्टेंस है? देन उसके बाद कैसे मार्केट ओवरऑल फॉर्म हो रहा है, कैसे मार्केट ओवरऑल मूव हो रहा है, कैसे ये 1 आवर का ए प्लस प्ले हुआ,
अब मैं आपको एक मजा दिखाऊं। ये मैंने क्या मार्क किया था पता है आपको? आप पागल हो जाओगे। ठीक है, ये मैंने मार्क किया हुआ था 5 मिनट का A+, ठीक है। ठीक है, 5 मिनट का A+। और ये था आपका 5 मिनट का रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। और इसको टैप होके प्राइस आप जाके चेक कर लेना आपके चार्ट्स में। समझ में आ रहा है कहां से प्राइस गई है? प्योर प्राइस एक्शन है, ठीक है। स्ट्रेटजी इज प्योर प्राइस एक्शन। ठीक है, देर इज नथिंग दैट कैन बीट दिस। देर इज नथिंग दैट इज देयर दैट कैन बीट दिस थिंग। ठीक है। यस ऑफ कोर्स भाई, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। सारी चीजें बताना वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। सर कैन यू टेल 5 मिनट एरिया लॉजिक इन न्यूज ऑन लाइव स्ट्रीम्स? सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड। हाँ, अभी देखो, हमने जो फंडामेंटल का क्लास लिया था ना, फंडामेंटल में हमने सीखा था, एक बैच इसमें है, मैंने जानबूझ के साइकोलॉजी को सबको ऐड करवाया है इसमें, कि बार 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 रिवीजन होती रहती है तो अच्छी बात होती है। कि न्यूज के टाइम जब न्यूज आने वाली होती है ना, तब एक सिंपल सा फैक्ट है कि अगर प्राइस M5 के कोई भी एरिया पे है, यानी कैसे एरिया पे, लेट्स जस्ट से दैट A+ पे है, TGL2 पे है, A+, यानी मैं यहाँ पे क्या समझ रहा हूँ, QML समझ रहा हूँ। तो ये 100% मेरा चांस होता है कि भले चाहे डेली बुलिश हो, 4 आवर बुलिश हो, 1 आवर बुलिश हो, लेकिन न्यूज में ये देखा गया है या ये नोटिस किया है मैंने कि M5 का स्ट्रक्चर जो भी बनता है उसके हिसाब से मार्केट मूव करता है। अगर ये सब कुछ बुलिश होके भी अगर 5 मिनट बीरिश बना हुआ है ना, तो ये अगर A+ पे है मार्केट में पहले, उससे न्यूज आने से पहले, तो ये नीचे चला जाएगा। ठीक है, ये चीज मैंने होते हुए हजारों बार देखी हुई है। लेकिन अब बात करते हैं अगेन सेम चीजों की जिस दिन हमने बात की थी, ठीक है, उस चीजों की। मैं फिर से वो सारी चीजें लिख देता हूँ एज अ फ्रेश थिंग। हम उसको फिर से रीडू करते हैं, ठीक है। अरे सांबा, गिर तो जाना चाहिए अभी तक प्राइस को। यार मेरे को तो टेंशन हो रहा है भाई को, देखो साला भाई के वर्ड्स ही काफी है रे आपके। भाई सही में जादूगर हूँ लगता है मेरे को तो, कभी कभी मैं सही में जादूगर हूँ भाई। ऐसा है कि भाई, साला इतनी बड़ी कैंडल मैं गिर जाना चाहिए बोलने के बाद बननी, मतलब वजन तो है भाई, वजन तो है, इसके बाद ऊपर चली जाएगी तो टेंशन नहीं है मेरे को, इतना इज्जत दे दिया काफी है मेरे लिए। ठीक है। मैं कहता हूँ इस लो के नीचे अगर क्लोजिंग हो गई, यहाँ पे 1 मिनट का चोच हो गया, आ हा, आई ग, यहाँ तक के लिए रखूंगा मैं ट्रेड। ठीक है, चलो ये फ्री टेलीग्राम में चिपका ही देता हूँ। क्या कहते हो? अ, जब पहले हिला ये दिल हुआ। Here we go Wednesday। हाय। ठीक है, चलो। आह, एसएल बता देता हूँ इन लोगों को बस। 3381 पे एसएल है। मैं यहाँ पे ही प्रेफर करूंगा क्योंकि इसके लिए बड़ा एसएल लगने वाला है, मुझे पता है। ठीक है, ओके, ऐसा रखते हैं, ठीक है। नो, 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 नो। देखते हैं साइकोलॉजी कैसे प्ले आउट होती है हमारी। देखो मेरे को ना आपको साइकोलॉजी सिखाने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है आज। मैं
सिर्फ आपको यहाँ पे ये ट्रेड दिखा दूंगा और इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, आउटकम्स निकालेंगे, ठीक है। आउटकम्स निकालेंगे कि क्या आउटकम निकलता है एक ट्रेड का, या क्या होती है सारी चीजें, या कैसे हम एग्जीक्यूशन करते हैं, कहाँ पे हम गलती कर सकते हैं, क्या गलती कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर बेसिक सिंपल सी एक चीज मुझे बतानी है आपको, तो वो ये है कि देखो, एग्जीक्यूशन मैटर्स। यहाँ पे मेरा एक चीज मर चुका है और वो है फियर। उस दिन मैंने बात की थी कि फियर आपका ट्रेडिंग का कब खत्म होगा। मैं कहता हूं जब आप अगले 100 ट्रेड्स लोगे ना, सेम स्ट्रेटेजी से बार 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 वो सेम चीज होते हुए देखोगे, उसके बाद आपका फियर निकल जाएगा कि नहीं बताओ। मतलब आपने ये 100 ट्रेड्स लिए, उसमें से आपने क्या किया कि देखा कि यार मेरे तो एक्चुअल में 70 75 85 तक ट्रेड्स विन हो रहे हैं, या एटलीस्ट मेरा ब्रेक इवन जा रहा है या रिस्क फ्री हो रहा है। तब आप एक चीज देखोगे कि आप बोलोगे कि यार अब जब मैं डरता हूं, क्योंकि मोस्टली लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी वो ट्रेडिंग करने आते हैं उनकी फटती है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसा करो, लेकिन उस फियर को खत्म करने के लिए आपको एक चीज चाहिए, वो होता है आपका कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा मेरे भाई? विथ परसिस्टेंस, दैट इज योर डिसिप्लिन, again and 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 doing same thing every day, 100 trades, that's the benchmark जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेटेजी वर्क आपके फेवर में कितना टाइम करती है, 10% करती है, 70% करती है, 90% करती है। और उसके हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर ज्यादा विन रेशो आ रहा है तो, और उससे आपकी डिसिप्लिन बनेगी और उससे आपका फियर खत्म होगा। लोगों को क्या लगता है पता है कि ट्रेडिंग में ना एक सिंपल सा कुछ तो सॉल्यूशन दे दो सर हमें, मुझे नहीं पता सर, कुछ नहीं, मैं मेरे को बस ये चाहिए कि सर आज मैंने आपका क्लास खत्म किया, कल से मैं प्रॉफिटेबल चाहिए चाहिए, क्योंकि आप तो प्रॉफिटेबल हो, तो मैं क्यों प्रॉफिटेबल नहीं बनूंगा सर? अगर मैं प्रॉफिटेबल नहीं बना तो आपने सिर्फ मुझे कोर्स सेल किया सर, आप स्कैमर हो सर। सोचते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप में से कोई ऐसा सोच रहा है, लेकिन लोग सोचते हैं और उनका सोचना जायज है, बिकॉज दे थिंक एवरीथिंग इज अ स्कैम एंड एवरी यू नो अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी उनको भी वो स्कैम ही लगता है। कुछ लोगों को अभी भी लग रहा होगा कि ये ट्रेड भी भाई हमारा आराम से ऐसे ले जाएगा सर, इतना कॉन्फिडेंस होता है उनके अंदर। बात इसकी नहीं है कि ऐसा लेगा कि नहीं लेगा, या इस हाई की लिक्विडिटी स्वीप करके फिर प्राइस नीचे आएगी, या हमारा आज एक्चुअल में लॉस हो जाएगा। इट्स नॉट द थिंग दैट इज और दैट शुड वरी यू। इस ट्रेड के आउटकम से बिल्कुल मत डरो। आपको क्या डर होना चाहिए पता है? कि मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं किया। और कितने सारे लोग हैं यार, कितने सारे लोग हैं जो इस वजह से प्रॉफिट नहीं कमाते, बताओ। कि कल मैंने एक ट्रेड दिया हुआ था, यहां से बाइंग की दी हुई थी 1 आवर का, राइट, आई गेस मुझे याद है कि यहां से मैंने क्या किया हुआ था, एक बाइंग का ट्रेड दिया हुआ था। ट्यूसडे, डब्ल्यू ट्यूसडे बाइंग हुई, ये सब हुआ वो सब हुआ, गया 400 पिप ट्रेड गया वो। लेकिन उसमें भी लोग कहीं ना कहीं से किसी ना किसी तरीके से खुद को उस ट्रेड से बाहर रखने का या कुछ करने का अंदाजा निकाल लेते हैं, और फिर उनका आता है प्रॉब्लम, सर एग्जीक्यूशन ही नहीं हो रहा है। आपका एग्जीक्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको कि एक दिन में नहीं खत्म होने वाला है। या ऐसा नहीं होगा कि एक दिन ऐसा आएगा आपकी जिंदगी में उठ के कि उसके दिन के बाद आप लॉसेस करना बंद करोगे। नो, इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग लाइफ। इट्स नॉट गोना बी लाइक आप एक दिन उठोगे और उसके बाद आपके लॉसेस होना ही बंद हो गए। मैं आज भी लॉसेस करता हूँ, या आपको मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि जब मैं कमा रहा हूँ पैसा, तब मैं इतना कमा रहा होता हूँ कि फिर उसमें कोई दो राय नहीं है कि मैंने यहाँ पे $10,000 कमाया है, फिर एक सेलिंग में, फिर एनएफपी में, लाइक यू डोंट हैव एनी आइडिया कि मतलब ये मूव में मैंने कितना पैसा कमाया होगा। लोगों की 2 3 साल की कमाई होती है भाई, वो यहाँ पे फ्लेक्स करना तक गलत लगता है पता है। इतना सारा पैसा यहाँ पे बन सकता है, लेकिन वो तभी बनेगा जब आपका, जब ऐसा ट्रेड आएगा। लोग क्या करते हैं पता है, ये सारे ट्रेड्स याद रख लेते हैं, लेकिन उनको ये याद नहीं रहता है कि नहीं भाई, इसी स्ट्रेटेजी के चलते हमने, यही एनएफपी है ना रे, आई गेस दैट्स द एनएफपी, ठीक है।
एक मिनट। यहाँ पे कहीं पे 2200, क्योंकि ये चार्ट मैंने सिखाई के लिए रखा है ना कि यहाँ पे ट्रेड्स दिखाने के लिए। यहाँ पे कितने बन सकते हैं? यहाँ पे कितने बन सकते हैं? एंड देन कम्स द थर्ड ट्रेड, जहां पे आपको शायद, अभी भी शायद है, ठीक है, अभी भी शायद है, स्टिल इट कैन गो डाउन वेरी वेल, देयर इज नो थिंग दैट इज स्टॉपिंग दिस थिंग फ्रॉम पल्टिंग एंड गिविंग अस अ ह्यूज प्रॉफिट। ठीक है, ये पूरी पूरी अभी भी प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस आराम से नीचे चली जाएगी। अभी भी, जब तक है जान, कॉन्फिडेंस है कि अगर इस हाई के ऊपर ये क्लोज नहीं करता है, देन ये नीचे चला जाएगा। बस उसके ऊपर क्लोज ना करे। इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूं, ये मत कहना कि माउंटेन ड्यू। दोनों चीजों में फर्क समझना हमेशा अपनी ट्रेडिंग में, कि मैं ये नहीं करता हूं, देखो, बीइंग फियरलेस, दो चीजों में ना लोग कभी बैलेंस नहीं ढूंढ पाते अपनी ट्रेडिंग में। बीइंग फियरलेस एंड बीइंग रेकलेस आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ फियरलेस का, ठीक है, ताकि आप और अच्छे से समझ में। बीइंग फियरलेस एंड बीइंग रेकलेस आर टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। डर नहीं होना चाहिए यानी क्या, मैंने एग्जीक्यूट किया, लेकिन इतना भी डरपोक, मतलब इतना भी डर खत्म नहीं हो जाना चाहिए कि मैंने यहां पे अपनी जिंदगी की कमाई लगा दी। समझ रहे हो दोनों के बीच का डिफरेंस? कि मुझ में डर नहीं होना चाहिए ताकि मैं एग्जीक्यूट कर सकूं, लेकिन मुझ में इतना भी कम डर नहीं होना चाहिए कि मैंने अपनी जिंदगी की कमाई यहां पे दांव पे लगा दी। ठीक है। हाँ, अब इसके ऊपर ये क्लोज हुआ तो ये अभी लेके चला जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ये 15 मिनट में अभी चोच हुआ। अगर ये अगली कैंडल बड़ी रेड नहीं बनती है तो एक्चुअल में साइकोलॉजी क्लास हो जाएगा। ठीक है सर, लॉजिक इस ट्रेड का, बड़ी 15 मिनट इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, ठीक है, और 1 आवर भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दिख रहा है कि उसको थोड़ा सा बियरिशनेस में आना है। यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं थी, ये था, और यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी दोपहर में। ठीक है, ठीक है, ठीक है राम भाई, मैं करवाता हूँ कुछ, ठीक है, मैं करवाता हूँ आपके लिए कुछ। यस। सॉरी, क्या हुआ? हाँ, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा तो उसके बाद हम देख लेंगे ना बाइंग के लिए, अभी नहीं, अभी भी नहीं देखना है, ठीक है, अभी भी नहीं देखना है। मैं तो प्रेफर करूंगा कि मैं वेट करूं इस कैंडल की 15 मिनट की क्लोजिंग का। अगर ये ऊपर क्लोज हो जाती है और फिर इस एरिया का टैप भी करने आती है ना, तो मैं क्लोज करूंगा। क्योंकि अगर ये फिर से लो पे आता है ना इसके, तो मैं शायद टेलीग्राम में भी बोल दूं कि क्लोज एट ब्रेक इवन या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि ये अब ऊपर जाने का प्लान बता रहा है। देखते क्या होता है। कंफर्मेशंस, यस। अभी देखो, मैं आपको सिंपल से कंफर्मेशंस बता देता हूँ, ठीक है। अ, अगर M15 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको M1 का कंफर्मेशन कैंडल की जरूरत है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप H1 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको M5 के कंफर्मेशन कैंडल की जरूरत है। अगर ये दोनों जोन्स, कब सिंगल सिंगल कैंडल की कंफर्मेशन की जरूरत है? अगर ये दोनों जोन्स 20, 30, 40 पिप के ही है सिर्फ। लेकिन अगर ये सेम दोनों जोन यानी M15 और H1, अगर जोन्स बड़े हैं, यानी कितने, 60 पिप से लेके 100 पिप तक हो सकता है ना, आपको पता है, उस टाइम आपको M1 में आराम से वेट करना पड़ेगा कि M15 में जो है M5 का कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना पड़ेगा, अगर जोन बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। और इसमें M1 का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करना पड़ेगा। सर्कमस्टांसेस कैसे चेंज हो रहे हैं ये देखो। ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू द जोन्स आर गेटिंग बिगर
देन यूजुअल। ठीक है, जोन्स आर गेटिंग बिगर देन यूजुअल। ये कैंडल फ्लिप हो जाए तो मजा आ जाए यार, 15 मिनट की, मतलब माँ कसम। और उसके बाद H4 का लेवल होता है ना, उसमें सीधा सीधा भाई आप M5 का चोच का वेट कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि H4 के लेवल्स वैसे भी बहुत ज्यादा बड़े बनते हैं। तो आई सजेस्ट यू गाइस दैट यू शुड actually wait for some sort of change of character on the H4 levels towards your desired side of trading। यानी अगर आपको बाइंग का मूव करना है तो बाइंग का चेंज ऑफ कैरेक्टर, या बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर आपको सेलिंग का करना है तो सेलिंग का। ठीक है। कंफर्मेशंस में किसी को प्रॉब्लम है अब? एनीवन हैव प्रॉब्लम्स इन कंफर्मेशंस? 15 मिनट है। यस दिव्यांश भाई, 15 मिनट क्या बोलिए, आगे बोलिए। यस, और मैं आपको बता रहा हूं कि एसएल आपका मैक्स 30 पिप्स का होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मेरा बहुत अच्छा ट्रेड है, लेकिन वो अगर आपको 20 से 30 पिप से ज्यादा का एसएल दे रहा है, तो आप उस ट्रेड में एंटर ना करिए जनाब। ठीक है, उस ट्रेड में आपको एंटर नहीं करना है स्ट्रिक्टली। मैं एक चीज कहता हूं पता है, हमेशा अपने आप से, जब भी मैं ट्रेडिंग कर रहा होता हूं, मैं सिर्फ अपने ट्रेडिंग चार्ट को और गोल्ड को देख के कहता हूं कि अगर तेरे को मेरे को 100 पिप देना है ना भाई, तो तू मेरे को सिर्फ 30 पिप के एसएल के साथ दे। नहीं तो भाड़ में जा, मेरा एसएल लेके चला जा, मैं खुश हूं, मैं जाके कुछ और चीजें करने के लिए देख लूंगा। सिंपल सी एक लाइन सब लोग रट लो। क्या सब लोग ये लाइन फॉलो करोगे? भाई तेरे को अगर मेरे को देना है 100 पिप, तो 30 पिप के साथ देके चले जा। नहीं तो आपको पता है कि 100 पिप का भी एसएल कम पड़ेगा कि नहीं, बताओ। इस ट्रेड के लिए आप क्या सोचोगे, नहीं इस हाई के ऊपर रख देता हूं। वैसे तो 100 पिप का भी एसएल कम पड़ना है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सर, अगर आप एक ट्रेड में हो सेल की 1 आवर के जोन से, तो इफ बाय 1 मिनट चोच हो जाए सेल साइड के बाद, तो क्या ट्रेड बंद कर दे? आप पे डिपेंड करता है आप क्या कह रहे हो, पता है कि सर, यहाँ पे एग्जैक्ट मैं आपको आपका आंसर दे देता हूँ। ठीक है सर, हमारा H1 ना सर बुलिश है। ठीक है, ये H1 हमारा बुलिश है। और यहाँ सर मैं बाइंग कर रहा हूँ सर। ठीक है, अगर मैं बाइंग कर रहा हूँ सर, तो यहाँ मैं बीच में कहीं पे ऐसा देखता हूँ सर, ठीक है, कि सॉरी हाँ, यहाँ पे 1 मिनट का चोच हो गया, तो क्या मैं बाइंग से बाहर निकल जाऊँ? इडियट्स, राइट, इडियट्स। एक मिनट मुझे बस यहाँ पे डालने दो कि डरपोक ब्रेक इवन पे निकले। कैंसल। डरपोक बीई पे निकले। ठीक है, बाकी क्या देख लेंगे अभी हम। अभी यही सेम एरिया कॉम्प्लिकेटेड सा बनता जा रहा है यार ये ट्रेड। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि जब इसने हाई की लिक्विडिटी ली ना, तब इसने एक अच्छी रेड कैंडल बनाई है। अब इस हाई के ऊपर हम काट ही देंगे ट्रेड को। ठीक है, इस हाई के ऊपर काट ही देंगे। तौबा तौबा, इससे ज्यादा नहीं होल्ड करेंगे। हाँ, तो कहाँ थे हम? क्या कह रहे थे, हाँ, देखो, आपको एक याद रखो कि आपकी ट्रेड डायरेक्शन क्या है। ठीक है, आप ये क्यों सोच रहे हो कि 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया? आपको 1 मिनट में ट्रेड करना है अजमल भाई। मैं क्या कह रहा हूं कि सिंपल सी बात है कि आपको डिसाइड करना है। यू डोंट हैव टू ट्रेड दैट, राइट? मार्केट में बहुत सारी चीजें हो रही है एट द सेम टाइम। मार्केट में पता है आपको, ये बेरिश बना, अब ये बुलिश बन सकता है। फिर यहां से मार्केट में 5 मिनट की बाइंग थी। फिर यहाँ पे A+ है, प्राइस शायद यहाँ तक भी आ सकती है, यहाँ के एंट्रीज उठाने।
एट द सेम टाइम बहुत सारी चीजें हो सकती है। आपको सारी चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपना अपना लेवल देखो, अपना अपना एक ट्रेडिंग सेटअप देखो जो कि ए प्लस होना चाहिए, और उसके बाद भाड़ में जाए। मैं सुबह से इस लेवल का वेट कर रहा हूँ कि नहीं बताऊं? मैं सुबह से इस लेवल का वेट कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने एग्जीक्यूट किया, बस बात खत्म। दादा जोन्स लेवल सब सही होता है, बट कंफर्मेशन में एग्जीक्यूट करने में इशू होता है। तो वही तो अभी बताया मैंने आपको, राइट? ये जो सारे एग्जीक्यूशंस बताए, वो हार्ट, बाय हार्ट, डाई हार्ट, बाय किडनी, बाय लिवर, बाय फुफ्फुस, बाय लंग्स, सब तरह की से फॉलो करो, ठीक है? जो भी मैंने अभी आपको बताया वही करना है जो अतुल दादा ने बताया। उसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है? गिर जा। ठीक है। आज अगर ये ट्रेड चल गया तो मार्केट में इज्जत बढ़ जाएगी अतुल दादा की, और कि बंदा लाइव भी नहीं आता है लेकिन साला ट्रेड देके चला जाता है। इज्जत। गोल्ड हमको चाहिए, इज्जत। क्या कहते हो भाई लोग? दादा नीचे वाला जोन का लॉजिक 5 मिनट का ए प्लस है, ठीक है? मैं बताता हूँ आपको। साई क्या क्या हुआ है यहाँ पे देखो। अरे बाप रे, बुरा मान गया गोल्ड। ब्रेक इवन से उछल रहा है। ये 1 आवर का ए प्लस है, ठीक है? ये देखो, 1 आवर का ए प्लस टैप होके 5 मिनट में बुलिश चोच हुआ है, उसका ए प्लस है। क्लियर है? सर टीपी कैसे सेट कर सकते हैं? देखो सब लोग लिख लो, सब लोग लिख लो, टीपी कैसे सेट करते हैं। कंफर्मेशन का एग्जांपल यहाँ आपके सामने है भाई। कंफर्मेशन का एग्जांपल मैंने 1 मिनट पे सेल कर दिया, ठीक है? 15 मिनट का लेवल था तब। यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर 1 आवर का लेवल है तो 5 मिनट का कंफर्मेशन देखा। एक मिनट है भाई लोग, क्या बताना था मुझे यार, ये अलग क्वेश्चंस पूछते हैं। हाँ, टीपी, ठीक है। बाइंग का टीपी हमेशा याद रखो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, लास्ट कंफर्म्ड हाई, ठीक है? यानी कौन सा था? ये कंफर्म्ड हाई था, राइट? तो यहां तक आपका बाइंग का टीपी होना चाहिए। और सेलिंग का टीपी लास्ट कंफर्म लो। अब मैं आपको दोनों सिनेरियोज दिखा देता हूं एक बार। शायद ये बाइंग है, ये टीजेएल 1 से हो या टीजेएल 2 से हो, आपका टीपी यहां तक ही होना चाहिए, ठीक है? दिस शुड बी योर आइडियल टीपी, जो एक टेंटेटिव हाई या हाई था। देन उसके बाद अगर बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, तब बाइंग का सर कैसे टीपी होना चाहिए? जब प्राइस नीचे आती है चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद, तो ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? एक हाई देखने को मिलता है, क्योंकि उसके बाद जब 2 कैंडल रेड रिट्रेसमेंट लगेगी तो ये एक हाई कंफर्म होगा। तो उसके बाद इस हाई तक आपका टीपी होना चाहिए, लास्ट कंफर्म्ड हाई, लास्ट कंफर्म्ड हाई। क्लियर है सबको कैसे टीपीज लगाने हैं बाइंग के? किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा? पता है SL81 का ठेवलस, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें लिक्विडिटी स्वीप होगा, इसीलिए यहाँ पे बड़ा एसएल रखा मैंने, ठीक है? बाकी कोई रॉकेट रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है? यस, डायरेक्ट एंट्री लेवल्स ना, आप मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट एंट्री कौन से वाले पे करना। M15 के सारे ए प्लसेस पे डायरेक्ट एंट्री ठोक देना, अगर वो 20 से 30 पिप का जोन है, ठीक है? ये आपके मोस्टली डायरेक्ट एंट्रीज के रहेंगे, ठीक है? मुझे बस एक चीज देखनी है कि अगले 3 मिनट 10 सेकेंड में क्या होता है। 15 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज होती है या ऊपर क्लोज होती है? अगर नीचे क्लोज हो गई तो हा हा हा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। और सेलिंग का टीपी सब लोग ड्रॉ कर लो। सेलिंग का टीपी होगा लास्ट कंफर्म लो। कैसे होगा? ये सेलिंग चल रही है, ये चाहे टीजेल 1 हो या चाहे टीजेल 2 हो, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, हाँ ठीक से, मैंने ये टीपी कैसे सेट किया है। 5 मिनट में चलता है। 1 2 3 4 5, आराम से इन एरियाज में कहीं पे बाइंग आ सकती है, इसीलिए बाइंग के एरिया पे मैंने सेलिंग का टीपी रख दिया। क्या सबको क्लियर है? सही बात है ना? यहाँ पे कहीं पे बाइंग आ सकती है, इसीलिए मैंने बाइंग के एरिया पे अपने सेलिंग का टीपी लगा दिया। बात खत्म, मुझे उससे ज्यादा नहीं चाहिए अपेक्षा लाइफ में, ठीक है?
ये बड़ा क्रूशियल है यार, ये बड़ा क्रूशियल कैंडल क्लोजिंग है। मैं देखना चाहूंगा इसका, क्योंकि देखो ना, मार्केट आके थम तो गया है, ब्रेक इवन तो दिया है 2 बार। ये कैंडल क्लोजिंग देखते हैं, ठीक है। बिकॉज यूजुअली मैं इस तरीके से नहीं होता हूँ लाइव स्ट्रीम पे कि मैं खुद ट्रेड में बैठा हुआ हूँ, ये वो हूँ। बट हियर आई एम इन अ ट्रेड विदाउट अ सिग्नल, एंड आई होप दैट यू गाइस आर प्रैक्टिसिंग दिस ऑन डेमो अकाउंट्स। बोलना पड़ता है, आपको पता है। ठीक है। हम्म, ठीक है। 1 मिनट। दादा, 5 वेव्स चोच में फोर्थ लेवल फॉर्म होने के बाद डू वी नीड टू कैंडल क्लोजिंग थर्ड लेवल के नीचे? नो। अभी देखो ना यहाँ पे, ये परफेक्ट एग्जांपल आपके सामने ही तो है, ऐसा कुछ नहीं है। दो को क्लोजिंग क्यों चाहिए भाई? ये देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये फिफ्थ वेव बन गई। तो हम लेवल 4 से सेल कर रहे हैं। लेवल 3 के नीचे आप क्या कह रहे हो कि दो कैंडल की क्लोजिंग चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं, हमें दो कैंडल की क्लोजिंग क्यों चाहिए होगी, हमें सिर्फ एक कैंडल की क्लोजिंग चाहिए होगी, जो कि ये रेड है। अब यहाँ पे, यहाँ से सेलिंग क्यों कंसिडर नहीं थी? क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं थी, यहाँ पे ये फिफ्थ पॉइंट कंफर्म नहीं था। ये सबको समझ में आया ना, कि ये क्यों फिफ्थ पॉइंट है और ये क्यों फिफ्थ पॉइंट नहीं है? समझ गया आयुष? क्यों? अबे सालो, अरे यहाँ पे टू कैंडल रिट्रेसमेंट है क्या? यहाँ पे आई ना टू कैंडल रिट्रेसमेंट, एक लो कंफर्म होने के लिए टू कैंडल रिट्रेसमेंट का होना तो जरूरी था ना। समझ गए? 11 सेकेंड भाई, गणपति बप्पा। ऐसा खतरनाक फॉल देखने को मिलेगा ना अगर ये नीचे क्लोज हो गई, ऐसा खतरनाक फॉल, मजा आ जाएगा। अब देखना तुम सिर्फ, ठीक है, अब सिर्फ तुम देखना, दिस इज अ फेक आउट। ठीक है। साला पता चला ऊपर एक बड़ी इंपल्स की कैंडल लगा दी, भाई की बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, दिस इज अ 15 मिनट फेक आउट गाइस, दिस इज अ 15 मिनट फेक आउट राइट देयर। ठीक है। ठीक है सर, वैलिड टीजेएल के लिए क्या रूल्स है जिसमें हमें ये कंफर्मेशन मिल रही है कि ये वैलिड टीजेएल है? टू कैंडल रिट्रेसमेंट, वन कैंडल क्लोजिंग, दिस इज टीजेएल 1 एंड दिस इज टीजेएल 2। अगर आपका स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुका है, देन इट्स योर वैलिड टीजेएल। ठीक है। अगर आपका स्ट्रक्चर फॉर्म हो चुका है, देखो, ये भी तो एक टीजेएल 2 ही होती है ना, याद है आपको? टू कैंडल रिट्रेसमेंट, लो के नीचे वन कैंडल क्लोजिंग, टू कैंडल रिट्रेसमेंट, लो के नीचे वन कैंडल क्लोजिंग। राइट? समझ गए? It's as simple as that. If the structure is formed, then it's a valid retracement, it's a valid high and low. You will win, my friend. Okay, you will win. लिक्विडिटी स्वीप, अरे कितना फास्ट मैसेज भेजते रहे, अरे एक ही मैसेज 4 बार भेजोगे ना रोहित? ये कौन है तू, रोहित चचीरे? भाई मैं क्लास से हकाल दूंगा। सर 5 मिनट ए प्लस के नीचे 1 आवर का टीजेएल वैलिड है ना? 5 मिनट ए प्लस के नीचे 1 आवर का टीजेएल, ठीक से क्वेश्चन तो पूछ ले भाई पहले। ठीक है। सर लिक्विडिटी स्वीप बता दो। ये देखो, इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप और उसके बाद नीचे फॉल। अरे लिक्विडिटी स्वीप देखने की आपको जरूरत नहीं है हमारी स्ट्रेटेजी में। लिक्विडिटी इज जस्ट एसएल जो लोगों के पेंडिंग होते हैं, और इसीलिए मैं जाके देख रिकॉर्ड में स्ट्रेटेजी ये कहता हूं। ठीक है। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस, और जाके देख रिकॉर्ड में स्ट्रेटेजी। अरे बाप रे, विक मार दी। लगता है कोई नजर लगा रहा है भाऊ, नजर लगा रहा है भाऊ को। देखते, कोई बात नहीं, इसको साइड बाय साइड रखते हैं हम।
दादा इंडियामध्ये राहून कसं ट्रेडिंग करायचं? इंडिया में रहकर ट्रेडिंग नहीं हो सकती भाई, फॉरेक्स में प्रॉब्लम है। ठीक है। आप छोटे मोटे अमाउंट्स के साथ कर सकते हो, लेकिन बड़े अमाउंट्स जब आपके जनरेट होना स्टार्ट हो जाए तो फिर इंडिया से निकल जाओ। बहुत सारे गुरुज, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स आपको ये बताएंगे, लेकिन भाई बॉटम लाइन, यू कैन नॉट ट्रेड फ्रॉम इंडिया इन फॉरेक्स। ओके, दैट्स द बॉटम लाइन। ठीक है। ओके। सॉल्यूशन बताओगे ना आप? अरे सॉल्यूशन भाई वही तो, अगर 10 लाख के ऊपर का इनकम हो रहा है आपका तो दुबई आ जाओ। बेस्ट सॉल्यूशन। राइट। पता है, एकदा ए प्लस मार्किंग एक्सप्लेन करा। देखो ए प्लस दो टाइप के होते हैं भाई। एक तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाए तब क्यूएमएल को हम ए प्लस कहते हैं, या तो फिर अगर मार्केट ट्रेंडिंग में है तो टीजीएल 2 को हम ए प्लस करते हैं कंसिडर। अब इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ? ये पूरा कोर्स खत्म होने के बाद अगर आप मुझे पूछ रहे हो कि टीजीएल और क्यूएमएल कैसे ड्रॉ करनी है, कैसे चलेगा दादा? कसं चालेल दादा? H4 ओपन तो सांगा सर, कुछ नहीं। कैंडल ओपनिंग्स पे क्या होती है मार्केट में? आप मुझे बताओ कि हम लिक्विडिटी, सॉरी, हम लेवल्स मार्क करते हुए विक्स मार्क करते हैं या बॉडी मार्क करते हैं? बताओ। ज्यादातर हम क्या मार्क करते हैं जब मैं लेवल्स मार्क कर रहा होता हूं तब? विक मार्क करते हैं, राइट? अब मुझे बताओ कि जब एक कैंडल ओपन होती है तब वो अगर एक हाई और लो ना लगाए तो क्या हम मार्क कर सकते हैं लिक्विडिटी या ट्रेडिंग लेवल्स? सिंपल सी बात है, मुझे बताओ। वी कैनॉट मार्क दैट। और यही एक सिंपल सा लॉजिक होता है जब भी कोई कैंडल ओपन होती है तब, कि भाई इसको पहले एक हाई क्रिएट करना पड़ेगा या लो क्रिएट करना पड़ेगा, और तब तक मैं इसको टच नहीं करूंगा जब तक इसका हाई लो हो ना जाए तब तक। क्योंकि क्या होता है ना, उस टाइम मार्केट वोलाटाइल बन जाता है, उस टाइम मार्केट को लिक्विडिटी रेंजेस क्रिएट करने पड़ते हैं, उस टाइम मार्केट को बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। आप कहते हो ना कि विक मार के आ गया प्राइस, ये देखो, जब ये कैंडल ओपन हो रही थी तब अगर आपने, पता है आपका बायस बुलिश है, लेकिन आप इस विक को अगर टाइम ही नहीं दोगे उसका काम करने का, तो चलेगा क्या बताओ? प्राइस इस लो के नीचे तो क्लोज नहीं हुई, लेकिन क्या आप इतना बड़ा एसएल ले सकते हो? क्या आप इतना बड़ा एसएल ले सकते हो? नहीं, राइट, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये मैटर नहीं करता है कि आपकी बॉडी क्लोजिंग कहां पे है, ये मैटर करता है कि आपकी विक्स कहां तक लग रही है, और उस विक को फॉर्म होने देने के लिए हमें वेट करना पड़ता है कैंडल ओपनिंग का और उसके रेंज फॉर्म होने का। इसीलिए मैं जब भी कैंडल ओपन हो जाती है तुरंत ट्रेड करना प्रेफर नहीं करता हूं। समझ में आ गया? 10 लाख मंथली और ईयरली? 12 से 15 लाख के ऊपर अगर ईयरली का जा रहा है भाई तो आप इंडिया में नहीं रह सकते। आप क्या हो, फॉरेक्स मार्केट के मिडिल क्लास हो फिर, ठीक है? आप फॉरेक्स मार्केट के मिडिल क्लास कहलाओगे ना। आप दुबई शिफ्ट हो सकते हो ना, आप इंडिया से ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है? बेस्ट चीज बताऊं, किसी भाई को पकड़ लो, किसी दोस्त को पकड़ लो जो अब्रॉड रहता है, दुबई दुबई साइड, उसके इनिशियल से एक अकाउंट ओपन करो और उस पर ट्रेड करो, अगर भरोसा है कि भाई पैसा दे देगा तो। ठीक है सर, अगर 15 मिनट में 5 वेव बन जाए सेल तो 15 मिनट में बाय के लेवल पे तो बाइंग करनी है, सेलिंग? आप देखो बड़े टाइम फ्रेम्स क्या कर रहे हैं, ठीक है? अगर H1 बुलिश होगा, H4 बुलिश होगा तो आप बाइंग करना, ठीक है? सेलिंग मत करना। देखो ये मैं सेल क्यों किया हूं पता है? आउट ऑफ एक्सपीरियंस गाइस, आउट ऑफ एक्सपीरियंस आई एम सेलिंग हियर, आउट ऑफ एक्सपीरियंस। आई डू नॉट हैव एनी एक्सपर्टीज ऑन द लेवल हियर। ये जो है ना, ऐसा नहीं है कि ये कोई परफेक्ट लेवल है। मैं सेलिंग कर रहा हूं क्योंकि मैं देख चुका हूं मार्केट को ये करते हुए कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मार्केट की ओवरऑल रिट्रेसमेंट अच्छी हुई है, फिर भी अब इसमें इतना इनफ फ्यूल नहीं दिख रहा है मुझे कि ये मार्केट को कंटिन्यू करे अपसाइड के लिए। मैं क्या देख रहा हूं कि बड़े प्लेयर्स शायद इसको सेलिंग करवाना चाहते हैं। दिख रहा है ना आपको भी? जो हम सिखाते हैं वो 15 मिनट में दिख रहा है, 1 आवर में दिख रहा है कि शायद ये लोग इसको नीचे ले जाना चाहते हैं। शायद ये टैप हुआ है अभी। ठीक है। Probability, guys, probability. No one is a perfect trader. Okay, I am not 100% perfect trader. I make mistakes. This might go up and take my SL even after this much successful candle also. It's never going to be that easy. मेरे को चैट ही स्टॉप करना पड़ता है यार, आपके चैट सुन जो पढ़ने होते हैं। कुछ लोग इतना दिमाग, एक्सट्रीम ए प्लस दादा, एक्सट्रीम ए प्लस इज जस्ट,
फॉर एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि आपका ये ए प्लस है, और उसके एकदम 20 पिप के बाद ही ये वाला नीचे वाला टीजेल टू पेंडिंग है, तो मार्केट क्या करता है यूजुअली, किसी एक स्विंग का उसको लो लेना होता है, तो इस टीजेल को रिस्पेक्ट किए बिना वो इस टीजेल पे आ जाता है और यहां से ऊपर चला जाता है। सो ये जो अगर कम डिस्टेंस पे जो ये ए प्लस एस बने हुए होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम ए प्लस कहते हैं। लेकिन बाकायदा इसमें डिफरेंस कम होना चाहिए, ये डिस्टेंस कम होना चाहिए, ठीक है, तभी इसको एक्सट्रीम कहोगे। मार्केट मूव नहीं कर रहा है। एयर इंडिया किधर है रे भाई? साला, कुछ तो भी जादू टोना तो करना पड़ेगा ना अभी मियाँ। बोर हो गया रे मेरे को, लेकिन मजा आया। एक्चुअल में लाइव में क्लास में ट्रेड हो रहा है ना, इट्स गुड, इट्स गुड। क्योंकि मैं क्लास लेना चाहता था, लेकिन उसके अलावा मैं यहाँ पे ट्रेड करवा रहा हूँ। रीजन क्या है कि आपको पता चले कि किस तरीके से मैं सोचता हूँ हर एक स्टेप के ट्रेडिंग में, ताकि वो आपको हेल्प करे। ठीक आहे. सर, जर ट्रेड करायचा असेल तर कोणत्या लेवलवर करायचा, कोणती टाइम फ्रेम